नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सॉलिटेयर एक्सप्रेस। इस समय देश में एक बहुत बड़ा सवाल जो अगर खड़ा होता है तो वो महाराष्ट्र के नागपुर को लेकर होता है। सबसे पहले हमें नागपुर को समझने की आवश्यकता है कि नागपुर है क्या। नागपुर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो मुख्यालय है उसका गढ़ है। वहाँ से जो तमाम शांति और तमाम हिंदुत्व और हिंदुत्व के अलावा तमाम मानवता के जो संदेश है वो वहाँ से दिए जाते हैं। जो संघ प्रमुख हैं, संघ सरसंघ चालक हैं, वो वहाँ बैठते हैं। उसके अलावा तमाम जितने भी आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका वो ट्रेनिंग का एक ऐसा स्थल है कि जहाँ से उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने का संदेश दिया जाता है। लेकिन ऐसे स्थान पर जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां बने हुए हैं वो मेरे ख्याल से शायद बहुत बेहतर नहीं है। वहाँ पे अगर दंगे जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में बॉम्बे जो है वो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक राजधानी के तौर पे माना जाता है और महाराष्ट्र का एक जो पूरा अपना एक कल्चर है उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट होता है और वहाँ बड़े जो उद्योगपति हैं उनके गढ़ हैं बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो प्रदेश है उसकी जो राजधानी है मुंबई, वहाँ पर बड़े उद्योगपति जो है वो रहते हैं। समुद्र के किनारे एक स्थान है जिस स्थान को एक संवेदनशील स्थान के तौर पे जाना जाता है। और जिस तरीके से नागपुर में जो ये घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को लेकर पूरा देश, और मुझे लगता है कि देश के 140 करोड़ लोगों में वो लोग जो संवेदनशील होंगे वो इसको लेकर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चिंतन मंथन मनन करते आ रहे होंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि नोएडा में अभी मैं जब निकल के आ रहा था तो मैं अपने एक मित्र के पास थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन गाहे बगाहे मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके घर परिवार में सब ठीक ठाक हैं, लेकिन उन्होंने नागपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में क्या हो रहा है, क्या हालात परिस्थितियां हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग मीडिया पर्सन है तो हमसे सवाल स्वाभाविक तौर पर पूछे जाते हैं और सवाल हमें सुनने चाहिए। जब उनके साथ में बैठा थोड़ी देर तो 10 से 15 मिनट के अंदर उनके मन का जो डर था, गुबार था, वो निकला। वो शायद मुझे आपके साथ शेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी हैं नागपुर की बात करने के लिए। तमाम जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन पे डिबेट हो रही हैं, उन पे तमाम प्रवक्ता जो है अपने तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति क्या चाहता है? नोएडा आज उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश का एक ऐसा शहर है कि जहां पे तमाम प्रांतों के अलावा तमाम देशों के लोग जो है वो भी आ रहे हैं। बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े जो औद्योगिक संस्थान हैं वो यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर एक अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ एक सामान्य नागरिक नागपुर जैसी घटना को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि मेरे घर में हम 2 लोग हैं, मियाँ बीबी, और उसके अलावा एक बेटा और एक बेटी है। यदि दंगे जैसे हालात यहां हुए तो क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। तमाम जो उनका डर था, मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि यार ऐसा है कि कानून है, कानून के दायरे में आप रह रहे हैं, पुलिस है, पुलिस संरक्षित करती है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत देश चल रहा है और आप एक ऐसे अत्याधुनिक शहर में बैठ के इस तरीके की चिंता जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में चिंतित होगा। जिस तरीके से ये साहब जो थे, जिस तरीके से उन्होंने चिंता व्यक्त की, शायद आपको, मुझे और तमाम उन लोगों को चिंता जरूर होगी जिनका ना दंगों से, ना हुड़दंग से, ना अपराधियों से किसी तरीके का कोई सरोकार होगा। लेकिन अगर हम आज नोएडा की केवल बात करें, नोएडा में पिछले कुछ लंबे समय से यदि बात करें तो फिल्म सिटी के पीछे सेक्टर 16A में सेक्टर 15A और सेक्टर 16A जो पॉश सेक्टर माने जाते हैं, उन सेक्टरों के किनारे नाले पर झुग्गियां बस गई हैं। उन झुग्गियों में जरायम के काम होते हैं। और देखिए खास बात यह है कि कभी अगर आप नोएडा से बिलोंग करते हैं और डीएनडी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है
उस रास्ते पे यदि एक पुल पड़ता है, उस पुल पर अगर खड़े होकर आप दोनों तरफ देखेंगे तो जो नाला होता है, नाले के किनारे जो पगडंडी होती है, उस पगडंडी पे बड़े घर बन गए हैं और उसमें एक विशेष समुदाय के लोग रह रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं नोएडा प्राधिकरण, क्योंकि नोएडा एक ऑटोनोमस बॉडी है, मुझे लगता है कि एक ऐसा अत्याधुनिक शहर है जिसको बसाने के लिए एक विशेष कानून बनाया गया। विधानसभा में एक बिल लाया गया 1976 में, एक औद्योगिक विकास अधिनियम बना और औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत ये शहर बसा है। सेक्टर 9 की अगर बात कर लें तो सेक्टर 9 में जो झुग्गियां बसी थी वो झुग्गियां इस तरीके से नहीं फैली हैं, अब वो इस तरीके से फैल रही हैं। तो ये जो इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं और एक हुड़दंग करने वाली, जो मैं वही कह रहा हूं कि पिछले वीडियो में भी हमने कहा कि 10-10% लोग ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं आक्रामक हैं, कहीं ना कहीं आवेश में हैं। और ये जो वीडियो है नागपुर के, अगर आप इसमें देखेंगे तो जितने भी लोग बवाल करने वाले हैं उनकी उम्र मैक्सिमम 22, 18, 17, 16 इस तरीके के। तो ये जो हुड़दंग है, इस हुड़दंग और हुड़दंगियों से शहर को यदि बचाना है तो समाज के हर तबके को आगे आना होगा। इन चीज़ों में कोई भी समाज, किसी भी समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब उस समाज में सकारात्मक सोच होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ की आबादी वाला जो देश है, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात कर लें तो हर व्यक्ति, आज के समय में जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा वो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर चिंतित है। शायद आप भी होंगे और मैं भी हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। फिर एक वीडियो में मिलेंगे।